क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 12 है वैल्यूम सरफेस एरिया। और ये एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको पूरा हम कराए हैं। आज 7, 8 और 9 अभी डिस्कस करने वाले हैं और ये 12.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, आराम से एक एक बात समझिए, जो बोला जा रहा है फिगर बनाइए, समझिए, 100% आपको समझ में आएगा, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, और इससे बेहतर तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ के पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ए टेंट इज इन द हिस्ट्री तो है नहीं ना। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। देखो जो टेंट बना हुआ है वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हम सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। जो टेंट है आपका वो सिलेंडर है। पहले यहाँ पे देखो ये एक सिलेंडर है ऐसे, और इसके ऊपर जो है ऐसे समझिएगा, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर जो है कोन लगा हुआ है ऐसे, ये ठीक है, ये कोन है। एक टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो जो हाइट है सिलेंडर पार्ट की, ये देखो ये 2.1 मीटर है, ये हाइट है सिलेंडर पार्ट की। और जो इसका डायमीटर है ये है 4 मीटर। ये कितना है? 4 मीटर। 1 पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड। क्वेश्चन पढ़ के पिक्चर बना लीजिए। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और ये जो टॉप है, ये जो साइड से इतना दिख रहा है, ये है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट है आपकी 2.8 मीटर। ये ठीक है, ये स्लैंट हाइट ये होता है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो अपने को देखो जो टेंट बनता है ना, टेंट, वो यहाँ पे वो पहले ये पूरा ये साइड वाला जो पोर्शन है इसका कर्व सरफेस एरिया कपड़े का काउंट होगा पाई आर एल, और इसका 2 पाई आर एच ना। Also find the cost of canvas of tent at the rate of 500 per meter square. Note that base tent will not be covered with the canvas. देखो जब तंबू बनाते हैं, तंबू टेंट, तो उसमें जमीन पे कपड़ा नहीं लगाया जाता है ना, तो इसलिए बेस को यहाँ पे काउंट मत कीजिएगा कि यहाँ पे कपड़ा लगा है। कपड़ा कहाँ पे लगेगा? कैनवास। ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका सिलेंडर का 2 पाई आर एच और इसका पाई आर एल। तो पहले तो इसका सरफेस एरिया निकाल लिया जाए। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, 2 लाइन का सवाल है ना। कर्व सरफेस एरिया लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आराम से समझो। तो कर्व सरफेस एरिया कोन कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच ना। तो यहाँ पे जो आर है ये दोनों के लिए कॉमन है। ये पूरा डायमीटर देखो, यहाँ जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। ये रेडियस दोनों के लिए है, मतलब ये जो आर है, ये आर और ये आर, ये दोनों के लिए है, सिलेंडर के लिए भी और कोन के लिए भी। ठीक है, ये सिलेंडर के लिए भी है और कोन के लिए भी है। तो यहाँ पे देखो आप, पाई पाई कॉमन है, कोई कैलकुलेशन मत करो, पहले सेम यहाँ देखो, आर है, आर कॉमन कर लो तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एल और ये हो गया 2h। ये इतना ठीक है। अब वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू है 2 इंटू एल की वैल्यू देखो क्या है 2.8 स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और 2h की वैल्यू क्या है 2.1। 22/7 2.8 प्लस 4.2, 22/7 इंटू 2 इंटू 8 to 10 4 to 6 और 1 7, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक आ गए। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पेमेंट करना पड़ता है? 500 रुपीज ना। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट 500 इंटू 44, डबल जीरो कर लो,
5 4 20, 5 4 22 कैरी हो गया। इतना रुपये आपको कॉस्ट लगेगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है। ये आपको फाइनल आंसर हो गया। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 ना। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, सीरियसली रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। 7 आपको अच्छे से हमने समझाया, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कोई यहाँ जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए, इसीलिए मैंने उधर टाइम ना लॉस हो, आपके लिए क्वेश्चन भी लिख रखा है बोर्ड पे, ताकि तब तक क्वेश्चन आप समझ लो जब तक हम इधर इरेज कर रहे हैं। कितना भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, मगर आप ये समझ नहीं पाएंगे इसका फायदा कितना होता है कॉपी पे लेके बैठना, बोर्ड पे लिखना ना। जापान वापान में अभी भी यही सिस्टम चलता है, जबकि डेवलप कंट्री है। ये भागती हुई दुनिया में स्लो वहाँ कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। अभी भी देखो, जो वो क्या कहते हैं आप, हैंडमेड जो साड़ियाँ होती है बनारस बनारस की, वो भी महंगी मिलती है, जबकि जो मशीन से बनाई गई होती है वो सस्ती होती है। कुछ समझे, समझिएगा। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर व्हिच हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर है व्हिच हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है आपका, ऐसे इसकी जो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर है ये, एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। समझ मिला, ये है रेडियस। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो मतलब एक कोनिकल कैविटी जो है ऐसे इसमें कट करके ऐसे निकाल दी गई है, सेम हाइट और सेम डायमीटर, मतलब इसकी भी जो रेडियस होगी वो होगी 0.7, और हाइट भी क्या होगी, हाइट वही होगी h, इसका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ पाए। तो कटने के बाद जानते हो कैसा दिखेगा, यूं दिखेगा ये, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यही है रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे देखो, इसमें कौन बन रहा है, तो कौन है, तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलना चाहिए ना, कि इसमें जो है ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो यल क्या होगा कौन का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पहले तो यही निपटा देते हैं, बीच में दिक्कत करेगा। एच की वैल्यू है 2.4 होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 0.7 होल स्क्वायर ना। तो 24 का स्क्वायर होता है 5.76, और ये हो जाएगा 0.49। ठीक है, तो इसको सम कर डालो, 9 6 15, 7 4 11 एंड 2 516, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये जो स्लैंट हाइट आई है ये वाली, ये है 2.5, ये आंसर है आपका। तो देखो, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, कि देखो ये कर्व वाला जो सिलेंडर का पार्ट है उसका सरफेस एरिया होगा 2πRh, कर्व सरफेस एरिया। और इसका 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 जहां से कोन कट हुआ है उसका एरिया होगा πRl, और जो बेस है उसका एरिया होगा πr²। ठीक है, तो सब में तो पाई आर है, यहाँ पाई आर है, यहाँ पाई आर है, यहाँ पाई आर है, कॉमन कर लो पाई आर। तो यहाँ क्या बचेगा 2h, यहाँ होगा l, और यहाँ बचेगा r। तो पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू बताओ,
आर की वैल्यू क्या है 0.7। टू एच की वैल्यू देखो क्या है 2.4। एल की वैल्यू अभी आप निकाले हो 2.5 और आर की वैल्यू है 0.7। बस अब आंसर आ गया है आपका, कैलकुलेशन केवल करना है। 7 से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 0.1, तो मतलब आएगा 2.2। 2.4 मतलब 4.8 ना, प्लस इसको दोनों को सम करो तो क्या आएगा 3.2। तो 8 to 10 और 8 to 10 हो गया, 4 3 7 और कैरी 1 8 हो गया। तो 2.2 इंटू 8 कर लो तो कितना होएगा, 8 2 16 और 1 कैरी पॉइंट इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है सब, अप्रोक्सीमेट 18 आएगा इतना, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ और आप समझ भी गए होंगे। तो ये रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हुआ, बेस का है ये इसका, और ये कर्व सरफेस एरिया इसका हो गया, और सिलेंडर का 2πr/h होता है। आप अच्छे समझे होंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, उसको पढ़िए भाई। देखो इसीलिए टाइम सेव करने के लिए मैंने उधर लिखा है आपको, तब तक मैं इधर इरेज कर देता हूँ, मैंने आपका टाइम लॉस ना हो कि पता लगा कि इधर हम इरेज कर रहे हैं, टाइम लॉस हो। टाइम लॉस को बचाने के लिए ही तो मैं उधर मेहनत करके क्वेश्चन लिखा हूँ। पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि आपका भी एक भी क्वेश्चन का एक भी टाइम लॉस ना हो। टाइम सबका बहुत प्रेशियस है। और देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या है, ये वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो कहने का मतलब है ना कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे स्कूपिंग आउट कर दिया गया दोनों एंड से हेमिस्फेयर। स्कूपिंग आउट मतलब दोनों से काट के निकाला गया है हेमिस्फेयर। दिस इज द मेन थ्योरी। ऐसे ये काट के ऐसे निकाल दिया गया है, ठीक है, हेमिस्फेयर दोनों एंड से, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है, यहां से देखिए, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर, ये इतना, ठीक। एंड इट्स बेस इज रेडियस, बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो बेस की रेडियस है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। तो यहाँ भी वही रेडियस होगी, आर क्या होगा, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ ये ठीक है और ये ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो करना क्या है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अपने लोग फाइंड करने वाले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। ये यहाँ का साइड वाला पूरा जो साइड है, जैसे ये पेन है, ये इधर के जो साइड वाला पार्ट है, ये कर्व होता है, मुड़ा हुआ पार्ट, ये 2πr/h है। टॉप बॉटम छोड़ो ना, तो ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। और यहाँ पे जब कट करके निकाल देंगे ना, तो कट करने के जब निकालोगे तो ये कुछ यूं दिखेगा ऐसे, समझ मिला। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2πr² होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। तो ये एक ही नहीं है, जितना इसका आएगा उसी का इतना आएगा, तो इसलिए इसको डबल कर दिया। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डबल डबल हेमिस्फीयर है, बस अब इसलिए ऐसा कर दिया। अब आपको केवल वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2πr/h प्लस 4πr², समझ मिल गया। तो यहाँ देखो 2 है और यहाँ 2 का कॉमन होगा, पाई है, पाई कॉमन होगा, आर आर कॉमन होगा, तो पाई आर कॉमन कर दो। एच यहाँ हो गया, यहाँ तो केवल एच बचेगा और यहाँ बचेगा आर, ठीक है। अब वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 ब्रैकेट क्लोज, एच की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू है 3.5, ठीक। यहाँ तक 7 से इसको कट कर दो तो ये आएगा 0.5 और 22 5 जा 110,
तो पॉइंट लग जाएगा, 11 टू जा 22, इतना आया, समझ में लग गया होगा, इंटू 13.5। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ बचा नहीं है, इतना आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से इतना आपका जो एक्सरसाइज 12.1 है ये फिनिश हुआ। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।